टैली चैप्टर 208। आज टीडीएल सेशन में हम लोग आपकी एक और रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ खास फीचर्स ऐड किए कि जब भी आपके कोई साथी नरेशन के बिना एंट्री कर देते हैं तो उनका नाम, डेट, टाइम वहाँ पर मेंशन किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में जान पाएंगे इस पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद में। तो मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा, फ़िलहाल आप वीडियो देखिए और फिर आप जानिए कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें करने वाले हैं। फ़िलहाल हम एक काम कर रहे हैं कि रिपोर्ट को चेक करते हैं। रिपोर्ट में हमने वाउचर एंट्री के लिए यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया कि जब भी हमारा कोई भी साथी बिना नरेशन के एंट्री करेगा तो यहाँ पर डेट और टाइम मेंशन होगा, किस डेट किस टाइम पर किस साथी ने बिना नरेशन के वाउचर एंटर कर दिया है और उस वाउचर की एंट्री डेट एक्चुअल में क्या थी, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने एक एंट्री की मिश्रा ट्रेडर्स या किसी और के लिए, तो यहाँ पर एंट्री प्रोडक्ट की कर दी लैपटॉप और मैंने यहाँ पर दिया एंट्री को। अब यहाँ पर ये ऑटो सेट है, पहले से कंपलसरी है। अब हमारे साथी को या तो इसमें नया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि सोल्ड बाय कैश, मतलब क्रेडिट, अभी तो ये क्रेडिट में है तो कुछ ना कुछ उन्हें नरेशन मेंशन करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नरेशन मेंशन नहीं किया तो जो हमारे साथी टैली ऑपरेट कर रहे होंगे उनका नाम नीचे यहाँ वाउचर में आ ही रहा है। जैसे ये लॉगिन राजीव के द्वारा किया गया है तो राजीव का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंट्री राजीव जी ने की है। हाँ, अगर जिन्होंने एंट्री पहले से कर दी है तो वहाँ पर ये नहीं आएगा। ये जो ब्लैंक हैं उसमें ये ऑटो सेट है, तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आखिर ब्लैंक क्यों है, आपने कुछ क्यों नहीं ऐड किया। तो एक तो आप ट्रैक कर पाएंगे, दूसरा प्रीसेट है, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। दो बातें हुई। इसके साथ में डे बुक में चलते हैं। डे बुक में आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपको वाउचर के नरेशन और रेफरेंस नंबर का कॉलम चाहिए। तो रेफरेंस नंबर मैंने सारे वाउचरों में ऐड किया नहीं है तो वो आ नहीं रहा है। रेफरेंस नंबर ऐड कर देना आप, ये हो गया ऐड, डन। तो वहाँ पर रेफरेंस नंबर आने लग जाएगा। नरेशन स्क्रीन पर आ ही रहा है आपके पास में। इसके साथ में आपने एक छोटा सा काम करना है, वो क्या कि नीचे गेटवे ऑफ टैली पर आपका सर्च वाउचर्स का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। आप अपने वाउचर का जो भी नरेशन है उसका एक कंटेंट डालिए। अच्छा देखिए, अब हमारा टीडीएल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंटर राजीव, ये देखिए, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आ गई। अच्छा, क्योंकि हमने नरेशन की फील्ड ऐड कर रखी है एक्स्ट्रा, इससे डबल नरेशन आएगा, एक तो वाउचर में, एक आपका प्रिंट के लिए जो हमने यहाँ डिस्प्ले करा रखा है स्क्रीन पर। तो परेशान नहीं होइएगा, आप कोड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको नरेशन नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर देना, कोई बात नहीं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अलग अलग चीज़ें हमने नरेशन के लिए आपको सेट कर दी है, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। और सभी वाउचर्स पर ये लगाए जाते हैं। जैसे मैंने वाउचर चेंज किया F9, ठीक है, तो जिस भी वाउचर में आपको एंट्री करनी है वहाँ पर ये एडजस्ट किया जा चुका है। अब ये कैसे बना, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइन का कोड सिखाऊंगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का ही कोड सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आपका ये काम आसान हो जाएगा और आप कस्टमाइज भी इसे कर पाएंगे। तो बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट होती है कि उनको टीडीएल सीखना है कि नरेशन को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो अब देखिए, इसको मैंने एक कंडीशन लगा दी है। जो मेरा वाउचर है इसमें कंडीशन है, वो कंडीशनल रहेगा। कंडीशन क्या है, अगर किसी ने इसको खाली छोड़ दिया
तो ये आ जाएगा डेट और टाइम के साथ में। अगर एंट्री करने के दौरान में वो अपना नरेशन ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, पुराने वाले को रिमूव कर दें, ये उनकी विश है, तो ठीक है वो भी हो जाएगा। जैसे मोबाइल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने दिया यहाँ स्पेस बार और मैंने यहाँ पर अपना नरेशन ऐड कर देना है, डन, एक्सेप्ट करा देते हैं, काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो ये 2 लाइन का कोड आप सीख लो नरेशन का वाउचर में। वीडियो नंबर 208 पर हम काम कर रहे हैं। तो नरेशन की फील्ड होती है वाउचर के अंदर पहले से बनी हुई। पहले से बनी हुई इसका मतलब हैश लगाना पड़ेगा। ये तो हम समझदार हो गए पुराना लेसन देख करके कि भाई जो चीज़ पहले से होगी वहाँ हैश लगाएंगे, चाहे वो फॉर्म हो, फील्ड हो, रिपोर्ट हो, लाइन हो, ठीक है, पार्ट हो, सब जगह ये फील्ड होती है फील्ड। अब इस फील्ड में इसका एक नाम होता है, हम पहले करके आ चुके हैं, नाम होता है इसका VCH, मतलब वाउचर नरेशन। तो मैंने इसका नाम टाइप कर दिया सही सही, ठीक है, ये वाउचर नरेशन हो गया, ठीक है। पहले मैं आपके नरेशन को उड़ा देता हूँ, Ctrl+X Ctrl+S, टैली पर जा कर के इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, ताकि हमें ये तो पता रहे कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो पुराना जो ऐड है वो तो ऐड रहेगा ही, नए वाले में ब्लैंक हो गया। नहीं तो हमारे साथियों की दिक्कत होती है कि सर कोड चल नहीं रहा है। तो चल नहीं रहा है का मतलब आप जो टाइप कर रहे हैं वही मैंने भी टाइप किया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर एक खास चीज़ लगाने वाले हैं, कमांड इसकी। मैंने कहा इससे कि नरेशन को सेट बाय कंडीशन लगा देता हूँ मैं इसमें, एक कमांड, ये लो जी। यही कमांड आपको कंपलसरी बनाती है आपके नरेशन को। अब क्या है कमांड, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ना अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, तो आप कोशिश ये करना बिना स्पेस के इसको टाइप करने की, क्योंकि स्पेस एक कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से फॉर्मूला आपका गलत हो जाता है। तो बिना स्पेस के आप ये दूसरी लाइन टाइप कर दो, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट में आपने क्या करना है, आपने लगाना है $, ठीक है, $। तो $, का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एक खास तरीके की कंडीशन ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इज, ठीक है, इज कंडीशन हमने पहले भी की है, इज इवन, इज ऑड हम करके आ चुके हैं। अगर फील्ड जो हमारी है वो एडिट हो रही है, ठीक है, तो हमने एडिटेड लगा दिया इसमें, ठीक। सो EDITED, एडिटेड, स्पेलिंग सही रखेंगे, ठीक है। अगर ये एडिट होगा तब, और अगर फिर से हमें दूसरी कंडीशन कि भाई अगर ये जाए क्रिएट मोड में, ठीक है, तो हम लेंगे, अच्छा इन क्रिएट करते हैं हम वैसे तो इसको, तो आप इन क्रिएट कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इन क्रिएट लगा दिया तब तो सबसे बढ़िया है। कुछ साथी हमारे सिर्फ इसको ऑल्टर पर लगा देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है ऑल्टर पे लगा दो। अभी इस इन क्रिएट भी आपको समझा दूंगा कैसे काम करेगा। ऑल्टर मोड, ठीक है, तो आपने लिखा मोड। अब ये ऑल्टर मोड के लिए हो गया कंडीशन, क्रिएट मोड में नहीं होगा। और ठीक है, फिर हमने बोला इसको कि भाई और इन अलग अलग जो मोड आपने लगाए, कई बार ये होता है कि आप खाली भी तो छोड़ देते हो ना, तो आपने ऑल्टर मोड लिया, फिर आपने बोला कि नहीं भैया खाली भी तो हो सकता है, ठीक। तो जब खाली होगा ना तब, क्योंकि मैं क्रिएट वाला अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, अभी आप सीधे ऑल्टर पे चलो। तो मैंने और नॉट कर दिया, नॉट क्या, इज एम्प्टी लिखना होगा मुझे,
ठीक है, इज एम्प्टी लिखने का तरीका डबल डॉलर इज एम्प्टी। अच्छा, ये जो कमांड है ना, ये आप ऑप्शन में भी इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तरीका यही होता है, इज एम्प्टी, अगर वाउचर खाली है, डेट खाली है या अमाउंट खाली है, सो एंड सो, वो आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ से अपने स्पेस को रोक लेते हैं। मैंने कहा जी डॉलर नरेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी अगर खाली हो, ऑल्टर हो या फिर एडिटेड हो, क्या हो, नरेशन हो, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, जिसके ऊपर ये अप्लाई करना है। टाइपिंग मिस्टेक ना हो, मेरे कीबोर्ड पर रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपको पता है, इसलिए कभी कभी टाइपो करेक्शन आ जाता है। जो ब्रैकेट आपने शुरू किया है वो ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पर कमांड, स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, STRING, स्ट्रिंग लगाई मैंने। वो स्ट्रिंग क्या होगी, मैंने कहा जी मुझे चाहिए, डबल डॉलर लगा लेता हूँ, आप सिंगल लगाओ, डबल लगाओ, ठीक है, मशीन डेट। स्ट्रिंग में तो डबल लगाना ही लगाना है हमने, मैंने यहाँ भी मशीन डेट का इस्तेमाल कर लिया है, सिर्फ इतना सा बस फिलहाल। अब आगे और एडिशन होंगे, सेव कर देता हूँ। जो एरर होगी वो बीच में पकड़ी जाएगी, वो बताएगा कि जी आपने ये गलती कर दी है। F5, वाउचर पे गए, वाउचर की एंट्री कर दो, कैसे भी कैश या पार्टी के नाम से, एक पीस की एंट्री। ये एक्सेप्ट कराया ब्लैंक के साथ में, क्योंकि मैंने क्रिएट में तो दिया ही नहीं कंडीशन। अब पेज अप कर रहा हूँ पुरानी एंट्री पे, तो पुरानी एंट्री पे जाते ही यहाँ पर डेट आ गई 7 मार्च 2022। ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, कि ये क्रिएट में नहीं आएगा, आपका ऑल्टर में आएगा। अब आप लगा दो अपना वही सेम पैटर्न और के साथ में, ओ अच्छा, और अब आप क्या करोगे, और के साथ में आप कंडीशन बढ़ाओगे। कंडीशन कैसे बढ़ाओगे, डबल डॉलर, आपने कहा जी इन क्रिएट मोड, ठीक है, एक और लगा दिया मैंने, इफ एंड और नॉट, ठीक है, ये लगाया, ये काम कर गया। सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। वाउचर डेट आने लग गई क्रिएट मोड में, यानी कि आपने कोडिंग सक्सेसफुली सही कर ली है। कोडिंग का पहला यही उसूल है हमारा कि भाई थोड़ा सा कोड लिखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है। कई बार क्या होता है, गलती आगे होती है, हम शुरू से रीराइट करने लग जाते हैं, हमारे साथी दोबारा कोड फिर से गड़बड़ हो जाती है, तो हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने कहा जी मुझे इसके साथ में कुछ और भी चाहिए। जब साथ में कुछ और चाहिए होता है तो वहाँ पर लगाते हैं प्लस। ये हो गया जी प्लस। अब क्या लगाना है, सेम तरीका है, डबल डॉलर स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग का क्या बेनिफिट, हमने यहाँ स्ट्रिंग ले लिया, और अब मैंने स्ट्रिंग में बताया फिर से, डबल डॉलर, यहां पर स्पेस नहीं डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पेस न डालें, वरना वो स्पेस से भी एरर दे देगा, बैड फॉर्मूला आपको बार बार, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सो जैसे एक छोटी सी चींटी हाथी के नाक में, नाक कहते हैं, सूंड में दम कर देती है, कान में दम कर देती है, वैसे ही हमारा एक स्पेस जो है हमारे TDL को परेशान कर देता है। तो मैंने उसको रोक दिया, मैंने बोला जी डबल डॉलर मशीन टाइम, सेव करते हैं। मैं तो बार बार सेव करके टेस्टिंग करता रहता हूँ, आप एक बार में करना। अच्छा, मेरे इसमें ना Alt-Ctrl-T को मैंने रिफ्रेश TDL पर सेट कर रखा है F5 से, तो उसकी वीडियो आप पुरानी देख लेना, वहाँ दिख जाएगा। लो जी, यहाँ पर डेट हो गया और टाइम भी आ गया, यहाँ 11 बज रहे हैं पूरे के पूरे। तो अब क्या है, स्पेस नहीं है, तो अब जब आपको स्पेस देना हो तो स्पेस ऐड करो,
प्लस के बाद में, ठीक है। ये मैंने लिया, स्पेस यहाँ पर दे दिया, दिखेगा नहीं आपको स्पेस, वो स्पेस ब्लैंक है कैरेक्टर, इसीलिए आपको इस सिंबल डाल दो यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश का, तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ये पता चल जाएगा, वरना खाली स्पेस आपको दिखता नहीं है। सेव कर लो। देखो यहाँ कनेक्टर लगे हुए हैं एक तरीके से जॉइंट बनाने के लिए। कोई भी नई चीज़ जॉइंट करनी हो, आगे प्लस पीछे प्लस, वो जो हम एक्सेल में करते हैं ना M% करके दो सेल को मर्ज कर देते हैं, जैसे इक्वल्स टू A1 M% B1, तो वो कॉन्केटनेट की तरह काम करने लग जाता है। सिमिलर है ये। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आपको एक्सेल ना आता हो, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं M% लगा करके। ये रहा, ठीक है जी, ये है। अब यहाँ पर हमारा ये जो सिंबल, अच्छा मैंने अब इसको सेव कर दिया है, ये ऑब्लिक का साइन जो है यहाँ पर आने लग गया है, तो आप स्पेस दे दो, एंड ले लो और ले लो, कुछ भी कैरेक्टर लिखना हो आप लिख लेना, ठीक है जी। काम खत्म हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं। लाइन में एंटर नहीं करना, एक सिंगल लाइन बनाना है, बिल्कुल पानी के पाइप की तरह कनेक्टर लगते जाएंगे, जॉइंट बनता जाएगा, मुड़ता जाएगा, चलता रहेगा। कहीं भी पाइप खुला छोड़ दिया तो वाटर लीकेज, सीलन, दिक्कत, परेशानी होगी, इसीलिए इसी लाइन पे चल रहे हैं। मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रखता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अच्छा जी, प्लस कर देते हैं, उसी लाइन में अपने आप नीचे आ जाएगा वो। और क्या चाहिए भाई साहब आपको, ये बताएं आप मुझे। तो अब उन्होंने कहा जी मुझे तो इसमें चाहिए यूज़र का नाम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, यूज़र का नाम कर देता हूँ मैं ज़रा कर देता हूँ एंटर्ड बाई, ये एंट्री किसने की, उनका नाम, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस मैंने अब की बार ना पहले ही ऐड कर दिया, ये लेटर स्पेस का ऐड कर दिया मैंने और प्लस लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको बोला $, STRING, स्ट्रिंग के बाद स्पेस नहीं, $, आपने कहा जी CMP, कंपनी यूज़र नेम, ठीक है जी, ये आ गया। सेव कर लो, Ctrl+S, चेक कर लो। आप एक एक बार बना करके चेक करो, एक साथ सारा चेक कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये आ गया जी एंटर्ड बाय राजीव, यहाँ स्पेस दिया है हमने, यहाँ स्पेस नहीं दिया था, तो फिर से कनेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा आ रहा है, या तो आप पहले यहीं स्पेस लगा दो। चलो, तो इसी तरीके से आप चीज़ों को ऐड करते जाइए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो ऐड कर दो, ये नरेशन में ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये तो रहा पहला पार्ट। अच्छा आपको क्या है कि ये तो टाइप करना पड़ेगा। दूसरा ये बाकी जो नीचे के कोड हैं वो सारे के सारे आपको मेरी अलग अलग वीडियो से मिल जाएंगी। आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो उन वीडियोस पर अलग अलग टॉपिक पर है, सर्च वाउचर बाय नरेशन ये आ जाएगा, और सेपरेट रेफरेंस कॉलम है ये आ जाएगा। तो उन सब के कोड को आप वहाँ से उठाइएगा, कॉपी कीजिएगा और उनको एक ही जगह पर पेस्ट कर दीजिएगा। मान लेते हैं जैसे ये टॉपिक हो गया मेरा, मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, मैंने क्या किया है नीचे ये दूसरा टॉपिक लिख दिया, हेडिंग के लिए मैंने ये डाला है, ये डालिए मत डालिए कोई बात नहीं। और फिर नीचे एक और टॉपिक है, यानी कि मल्टीपल TDL का इस्तेमाल मैंने कर लिया। मैं इसको हटा देता हूँ। कुछ साथियों को दिक्कत होती है कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, Ctrl+S, टैली पर जाइए, रिफ्रेश कराइए, नीचे से सर्च वाला ऑप्शन गायब हो गया आपका। टैली पर जाइए और मैंने अपना ये टॉपिक नीचे ये भी डिलीट कर दिया। तो मैंने उन वीडियो में ऑलरेडी इन्हें पढ़ा रखा है, मतलब रेडीमेड कोड है। जो कोड मेरे बड़े होते हैं उनको मैं सिखाता नहीं हूँ, सीधे शेयर कर देता हूँ आपसे, ठीक है। F5 डिस्प्ले डे बुक, कोई नरेशन नहीं, कोई रेफरेंस नंबर नहीं, सीधे सीधे वो गायब हो जाएगा वहाँ जा कर के, ठीक है। तो मल्टीपल कोड्स को मैंने एक जगह पर एक ही फाइल पे लिखा हुआ है। मेरे पास तो ढेरों ऊपर तक चलती रहेंगी, आप जाएंगे ऊपर तो मेरे पास कंटेंट बहुत सारा होता है, मैं लिखता रहता हूँ और उनमें ऐड करता रहता हूँ। एक ही फाइल के अंदर मैं उन सबको तैयार कर देता हूँ काम करने के लिए, ठीक है। तो
ये आपका काम कंप्लीट हुआ मेरे हिसाब से। सो टैली चैप्टर 208 में हमने नरेशन कंपलसरी कर दिया अपने साथियों के लिए। अगर आप कोई भी बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम वो चीज़ें ऐड कर देंगे। और साथ साथ अगर आपको किसी टॉपिक पर टीडीएल बनवानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा, मुझे चीज़ें एग्जाम्पल से ही समझ में आती हैं। तो टैली चैप्टर 208 कंप्लीट हुआ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 209 की ओर।